हेलो फ्रेंड्स। जब हम कोई व्रत या उपवास रखते हैं तो हमें चाहिए होती है एनर्जी। तो इसी एनर्जी के लिए आज हम बनाएंगे उपवास की भेळ यानी उपवासाची भेळ। और इसी उपवास की भेळ का एक मेन इंग्रेडिएंट है ये हरी मिर्च। तो इसे हम तोड़ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आषाढ़ी एकादशी स्पेशल उपवासाची भेळ। और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स लिए हैं हमने। ये आलू का पापड़ है। ये आलू को कद्दूकस करके हमने धूप में सुखा लिया था। ये है आलू का खीस। ये है मूंगफली के दाने जिन्हें हमने उबाल लिया था। ये आलू के फिंगर चिप्स। ये नायलॉन साबुदाना और ये नमक। ये एक कढ़ाई हमने रख दी है बर्नर पे और उसमें हमने डाल दिया है मूंगफली का तेल। तो चलिए पहले हम डीप फ्राई कर लेंगे ये आलू के फिंगर चिप्स। और अभी फ्लेम हमने हाई कर ली है। ये लगभग 2 बड़े आलू हमने छोटे छोटे पीसेस में टुकड़ों में कट कर लिए थे और ये उनके फिंगर चिप्स हम अभी डीप फ्राई कर लेंगे। लगभग 10 मिनट इन फिंगर चिप्स को हमने डीप फ्राई कर लिया है और ये अब बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये आलू का पापड़, इसे भी हम देखिए डीप फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये नायलॉन का साबुदाना, इसे भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करते वक्त 2 से 3 मिनट इसे तेल में ऐसे ही फ्राई करने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि ये पहले दिखता है बाहर से लेकिन ये अंदर तक फ्राई होने के लिए टाइम लेता है। तो अभी 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अभी हम इसे निकाल लेंगे। ये है आलू का खीस, इसे भी हम इस ऑयल में डीप फ्राई कर लेंगे। इसे हम निकाल लेंगे अभी प्लेट में। और अब हम डीप फ्राई कर लेंगे ये मूंगफली के उबले हुए दाने। ये मूंगफली के दाने अब हम इन्हें निकाल लेंगे। उपवासाची भेळ बनाने के लिए अब हम बना लेंगे साबूदाना की खिचड़ी। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में ये तेल गरम कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे ये जीरा। ये 1 टेबलस्पून जीरा है। और अब ये डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च। ये लगभग 2 बड़ी हरी मिर्च हमने कट करके ली है। ऐसे मिर्च को अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है। और अब हम डाल देंगे ये साबूदाना और मूंगफली को हमने क्रश कर लिया था। ये सब हम
मिक्स कर लेंगे इस कढ़ाई में। और बना लेंगे इसकी खिचड़ी। साथ ही साथ डाल देंगे इसमें हम ये नमक, और इन सब इंग्रेडिएंट्स को ऐसे मिक्स करके हिला लेंगे, स्टर कर लेंगे और बना लेंगे खिचड़ी। ये उपवासाची भेळ बनाते वक्त ये खिचड़ी है ना, सबसे लास्ट में ही इसको बनाना है। अगर इसको आप पहले बनाएंगे ना तो ये सख्त हो जाती है। तो इसे हम सारे इंग्रेडिएंट्स डीप फ्राई करने के बाद ही बना लेंगे। इसकी एक आपने स्टीम निकालनी है, भाप निकालनी है, लेकिन इस पर ढक्कन नहीं रखना है, नहीं तो ये चिपकी हो जाती है, चिपक जाती है। तो इसलिए हमें इसे लास्ट में बनाना है और ये 5 से 7 मिनट में बन जाती है। अब ये देखिए हमारी साबूदाना की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसकी फाइनल प्लेटिंग करेंगे। अब उपवासाची भेळ की फाइनल प्लेटिंग हम कर लेंगे। इसके लिए ये जो हमने साबूदाना खिचड़ी बनाई थी, इसे हम इस प्लेट में ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद हमने ये जो आलू के फिंगर चिप्स बना लिए थे, ये भी हम इसमें ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। क्योंकि ये भेळ है तो इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने हैं। ये नायलॉन का साबूदाना जिसे हमने फ्राई कर लिया था, ये मूंगफली के दाने, अब ये आलू का पापड़ जिसे हमने क्रश कर लिया था, ये इसमें डाल देंगे। उस पर डाल देंगे ये खजूर और इमली की चटनी। सभी जगह अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इसे। उसके बाद ये दही, इसे हमने थोड़ा सा फेंट लिया था, ये दही डाल देंगे। अब ये अनार के दाने, ये उपवासाची भेळ चटपटी तो होती है लेकिन हेल्दी भी होती है। अब ये नारियल जिसे हमने कद्दूकस कर लिया था, इसे हम इस पे स्प्रेड कर लेंगे। और सबसे लास्ट में ये जो हमने आलू का खीस है, इसे डीप फ्राई कर दिया था, इसे हम ऊपर से ऐसे गार्निश के तौर पर डाल देंगे। और लीजिए, इन सभी इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बन के तैयार हो गई है हमारी उपवासाची भेळ। तो लीजिए, ये बनकर तैयार हो गई है आषाढ़ी एकादशी स्पेशल उपवासाची भेळ। इसे आप घर पर जरूर बनाएं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।